एक बार सोच के देखो दोस्तों, एक ऐसा इंसान जिसने अपनी जिंदगी के 27 साल जेल की अंधेरी कोठरी में बिता दिए, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो अपने देश को आज़ाद देखना चाहता था। एक ऐसा लीडर जिसने नफरत का जवाब नफरत से नहीं बल्कि प्यार और माफ़ी से दिया। और सोचो, वही आदमी जो इतने साल तक एक कैदी था, एक दिन उसी देश का प्रेसिडेंट बन जाता है। नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ राहुल रावत और आज हम क्लास 10th इंग्लिश का दूसरा चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। ये चैप्टर हमें समझाता है कि जब आज़ादी का सूरज उगता है तो वो सिर्फ रोशनी नहीं लाता, वो सदियों के अंधेरे को मिटा देता है और एक नई जिंदगी की शुरुआत होती है। आज हम नेल्सन मंडेला के बारे में पढ़ेंगे और उनकी ज़िंदगी के कुछ खास पलों को करीब से समझने की कोशिश करेंगे, जहाँ स्ट्रगल है, सेक्रीफाइस है और एक लीडर का मजबूत इरादा भी। तो चलिए शुरू करते हैं। 10 मई 1994 ये दिन साउथ अफ्रीका के लिए एक बहुत ही खास दिन था। प्रेटोरिया, जो साउथ अफ्रीका की कैपिटल सिटी है, उस दिन एक नई रोशनी में जगमगा रहा था। पूरी दुनिया से 140 से भी ज्यादा देशों के बड़े बड़े लीडर्स और महान लोग यहाँ इकट्ठे हुए थे। सब एक ही वजह से आए थे, ताकि वो साउथ अफ्रीका की पहली डेमोक्रेटिक और नॉन रेशियल गवर्नमेंट की ओथ टेकिंग सेरेमनी यानी कि शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हो सके। इसी दिन नेल्सन मंडेला राष्ट्रपति पद के लिए शपथ लेने वाले थे। इतने सालों के स्ट्रगल के बाद उनका देश आजाद था। मंडेला ने इस गैदरिंग को रेनबो गैदरिंग कहा, क्योंकि वहाँ अलग अलग जातियों, रंगों और कल्चर्स के लोग इकट्ठे हुए थे। हर बैकग्राउंड के लोग एक साथ खड़े थे एक नए साउथ अफ्रीका का जश्न मनाने के लिए, जहाँ सबको बराबरी का हक मिलने जा रहा था। ये जश्न यूनियन बिल्डिंग्स के शानदार सैंडस्टोन एम्फी थिएटर में होने जा रहा था, एक ऐसी जगह जहाँ कई सालों तक सिर्फ गोरे लोगों का राज था, यानी कि व्हाइट सुप्रीमेसी का शासन था। लेकिन आज उसी जगह पर एक नई कहानी लिखने जा रही थी, एक ऐसी कहानी जहाँ बराबरी, इंसाफ और आज़ादी की जीत हो रही थी। नेल्सन मंडेला अपनी बेटी जनैनी के साथ स्टेज पर मौजूद थे। सभी की नज़र उन पर थी, एक ऐसे लीडर पर जिन्होंने इतने सालों तक संघर्ष किया था। सबसे पहले मिस्टर डी क्लर्क ने सेकंड डिप्टी प्रेसिडेंट के रूप में शपथ ली। उसके बाद थैबो एम्बेकी ने फर्स्ट डिप्टी प्रेसिडेंट के रूप में शपथ ली। और फिर वो पल आया जिसका इंतजार सदियों से किया जा रहा था। फाइनली नेल्सन मंडेला ने साउथ अफ्रीका के पहले ब्लैक प्रेसिडेंट के रूप में शपथ ली। ये सिर्फ पॉलिटिकल मूवमेंट नहीं था दोस्तों, ये था आज़ादी और बराबरी का जीता जागता सबूत। अपनी स्पीच में नेल्सन मंडेला ने वहाँ मौजूद सभी लोगों को और पूरी दुनिया को दिल से शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा कि हम सब यहाँ इकट्ठे हुए हैं ताकि इस न्यूबॉर्न लिबर्टी यानी कि नई पाई हुई आज़ादी के ग्लोरी और होप का जश्न मना सके। मंडेला ने याद दिलाया कि कई सालों तक साउथ अफ्रीका दुनिया से अलग थलग रहा था। लोगों ने उनके देश को रेसिज्म की वजह से अलग ठान दिया था, लेकिन आज वही देश पूरी दुनिया के लोगों का अपनी धरती पर स्वागत कर रहा है। और फिर नेल्सन मंडेला ने कसम ली, एक प्रॉमिस अपने देश के लोगों के लिए। उन्होंने कहा कि वो अपने हर एक नागरिक को गरीबी, भुखमरी, दुख, जाति और जेंडर के भेदभाव से आज़ाद कराने के लिए काम करेंगे। फिर उन्होंने अपने दिल से निकला हुआ एक बहुत ही गहरा वादा किया, नेवर नेवर एंड नेवर अगेन शैल इट बी दैट दिस ब्यूटीफुल लैंड विल अगेन एक्सपीरियंस द ऑपरेशन ऑफ वन बाय अनदर, यानी कि कभी भी और कभी नहीं, अब इस खूबसूरत जमीन पर एक इंसान दूसरे इंसान को दबा नहीं सकेगा। मंडेला ने कहा कि अब ये आज़ादी का सूरज कभी नहीं डूबेगा। और अपनी स्पीच के अंत में उन्होंने कहा, लेट फ्रीडम रेन, गॉड ब्लेस अफ्रीका। ये सिर्फ एक स्पीच नहीं था, ये एक नए देश का जन्म था जहाँ इंसानियत सबसे बड़ी ताकत बन चुकी थी। कुछ ही देर बाद यूनियन बिल्डिंग के ऊपर आसमान में कमाल का नज़ारा दिखा। साउथ अफ्रीकन जेट्स, हेलीकॉप्टर्स और मिलिट्री प्लेन्स ने एक परफेक्ट बी शेप फॉर्मेशन में फ्लाई किया। लेकिन दोस्तों, ये सिर्फ मिलिट्री पावर का डिस्प्ले नहीं था, ये था उनकी लॉयल्टी का सिग्नल, एक नए, आज़ाद और डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड सरकार के प्रति वफादारी का प्रमाण। और सबसे गहरी बात तो ये थी दोस्तों कि वो मिलिट्री जनरल्स जिनके सीने पर मेडल्स लगे थे, जो कुछ साल पहले मंडेला को अरेस्ट कर चुके थे, आज उसी मंडेला को सल्यूट कर रहे थे और अपनी वफादारी उन्हीं के सामने जता रहे थे। सोचो दोस्तों, वक्त कैसे बदलता है। जिसे कभी दुश्मन समझा गया था, आज उसी को लीडर मानकर सलाम किया जा रहा था। उसके बाद एयरफोर्स के जेट्स ने आसमान में उड़ते हुए साउथ अफ्रीकन फ्लैग्स के नए रंगों का धुआं छोड़ा, ब्लैक, रेड, ग्रीन, ब्लू और गोल्ड। पूरा आसमान इन रंगों से भर गया, एक नई पहचान का जश्न। फिर एक और बहुत ही खास पल आया, 2 नेशनल एंथम्स बजाए गए। व्हाइट ने एनकोसी साइक्लल आई अफ्रीका गाया, जो पहले ब्लैक्स का फ्रीडम एंथम था, और ब्लैक्स ने डाई स्टेम गाया, जो पहले का ऑफिशियल एंथम था। भले ही उस दिन बहुत से लोगों को दूसरे एंथम के शब्द अच्छी तरह से याद नहीं थे, लेकिन उस पल की अहमियत कुछ और ही थी। ये था एक नए साउथ अफ्रीका का सिंबल, जहाँ सब एक साथ थे
एक मंच पर एक झंडे के नीचे खड़े थे, जहां पहली बार रंग या जाति से ऊपर उठकर यूनिटी का जश्न मनाया जा रहा था। उस खुशी के दिन जब पूरा देश आज़ादी का जश्न मना रहा था, मैंडेला का मन अपने बीते हुए दर्द भरे कल की तरफ चला गया। उन्हें याद आया कि अपार्थाइड का वो क्रूअल सिस्टम जो गोरे लोगों के फायदे के लिए बनाया गया था, कैसे सालों तक उनके देश में नफरत, भेदभाव और जुल्म का जरिया बना रहा। लेकिन मैंडेला ने सिर्फ अपना दर्द याद नहीं किया, उन्होंने उन हजारों लोगों को भी याद किया जिन्होंने इस गलत सिस्टम को ख़त्म करने के लिए अपनी जानें दे दी। वो लोग जिनकी हिम्मत और कुर्बानी को कभी भुलाया नहीं जा सकता और ना ही उनके दर्द को शब्दों से बयां किया जा सकता है। मैंडेला कहते हैं कि मैं तो बस उन सब अफ्रीकन फ्रीडम फाइटर्स का एक छोटा सा हिस्सा हूं जो मुझसे पहले आए थे। उन्हें इस बात का दुख था कि वो उन लोगों को थैंक यू नहीं कह पाए। उन्होंने ओलिवर टेम्बू, वल्टर सिसुलू, चीफ लुथुली जैसे महान नेताओं को याद किया जो सालों तक संघर्ष करते रहे। मैंडेला कहते हैं कि जुल्म और नफरत का एक अजीब असर होता है। ये कभी कभी ऐसा समय लाता है जब बहुत ही हिम्मती, समझदार और दयालु लोग पैदा होते हैं। उन्होंने कहा कि उनके देश में हीरे जवाहरात तो हैं, लेकिन उसका असली खजाना तो उसके लोग हैं, जो सबसे शुद्ध हीरे से भी ज़्यादा अच्छे और सच्चे हैं। मैंडेला कहते हैं कि उन्होंने अपने साथियों से ही हिम्मत का असली मतलब समझा है। उनके शब्दों में करेज का मतलब ये नहीं होता कि तुम्हें डर ही नहीं लगता, बल्कि ये होता है कि तुम अपने डर को हरा दो। उनका कहना था कि बहादुर वो नहीं होता जो कभी नहीं डरता, बल्कि वो होता है जो डर के सामने टिकता है और उस पर जीत हासिल करता है। मैंडेला आगे बताते हैं कि हर इंसान की ज़िंदगी में दो तरह की जिम्मेदारियां होती हैं, एक अपने परिवार के लिए और दूसरे अपने लोगों और अपने देश के लिए। वो इसे ट्विन ऑब्लिगेशंस कहते हैं। लेकिन वो कहते हैं कि अपार्थाइड वाले साउथ अफ्रीका में एक ब्लैक इंसान के लिए इन दोनों जिम्मेदारियों को निभाना लगभग नामुमकिन था। अगर कोई अपने लोगों के लिए आवाज़ उठाता तो उसे उसकी फैमिली से दूर कर दिया जाता था, उसकी फ्रीडम छीन ली जाती थी। मैंडेला बताते हैं कि उनके लिए आज़ादी का मतलब समय के साथ साथ कैसे बदलता गया। बचपन में उनके लिए आज़ादी का मतलब था खेतों में खुले आसमान के नीचे दौड़ना बिना किसी रुकावट के। जब वो स्टूडेंट बने तो आज़ादी का मतलब था रात को दोस्तों के साथ घूमना बिना डर के। जब वो जवान हुए तो उनके लिए आज़ादी का मतलब था अपना घर बनाना, अपनी फैमिली के साथ जीना। लेकिन धीरे धीरे उन्हें ये एहसास हुआ कि ये तो सिर्फ उनकी पर्सनल फ्रीडम थी, उनके लोग, उनका समाज, उनका देश अभी आज़ाद नहीं था। तब उनकी अपनी आज़ादी की भूख उनके लोगों की आज़ादी की भूख बन गई और इसी सोच ने उनका जीवन बदल दिया। वो एक डरने वाले इंसान से एक हिम्मत वाले लीडर बन गए। वो एक परिवार से प्यार करने वाले इंसान से एक ऐसे व्यक्ति बन गए जो अपने लोगों के लिए सब कुछ छोड़ने को तैयार थे, एक मैन विदाउट अ होम। और अंत में मैंडेला एक बहुत ही ज़रूरी बात कहते हैं। वो कहते हैं कि आज़ादी सिर्फ ऑपरेस्ट के लिए नहीं होती, बल्कि उसके लिए भी होती है जो ऑपरेशन करता है। उन्होंने कहा कि जो इंसान दूसरों की फ्रीडम छीनता है वो खुद भी आज़ाद नहीं होता, वो नफरत, छोटी सोच और भेदभाव के जेल में बंद होता है। मैंडेला मानते हैं कि जब तक दोनों तरफ के लोग आज़ाद नहीं होते, चाहे वो जुल्म सहने वाले हों या करने वाले, तब तक सोसाइटी ट्रूली फ्री नहीं हो सकती। ऑपरेसर और ऑपरेस्ड दोनों ही अपनी इंसानियत से दूर हो जाते हैं। तो दोस्तों, नेल्सन मंडेला की लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम उस इनॉग्रेशन के दिन ख़त्म नहीं हुई थी। वो कहते हैं, मैंने ये सीखा है कि जब आप एक बड़े पहाड़ पर चढ़ जाते हैं तो आपको ये समझ आता है कि आगे और भी पहाड़ चढ़ने बाकी हैं। उन्होंने एक बड़ा सफ़र तय किया था, लेकिन गरीबी, भेदभाव और असमानता से आज़ादी का सफ़र अभी भी बाकी था। मैंडेला का जीवन हमें ये सिखाता है कि आज़ादी सिर्फ एक पल का जश्न नहीं होती, बल्कि एक लंबी जर्नी होती है जिसमें लगातार हिम्मत, मेहनत और इंसानियत की ज़रूरत होती है। उन्होंने दिखाया कि नफरत को प्यार से और जुल्म को हिम्मत से हराया जा सकता है, और इसीलिए उनका जीवन हम सबके लिए एक हमेशा याद रखने वाली प्रेरणा देता है। याद रखिए दोस्तों, आज़ादी का ये लंबा सफ़र सिर्फ मंडेला का नहीं था, ये हम सबका सफ़र है। एक ऐसी दुनिया के लिए जो सबके लिए बेहतर हो और जहाँ सब बराबर हों, और ये सफ़र आज भी जारी है। उम्मीद है दोस्तों आपको नेल्सन मंडेला की ये इंस्पायरिंग जर्नी पसंद आई होगी। अगर आपने इस कहानी को महसूस किया है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हो और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। मिलते हैं अगले चैप्टर में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।